नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और इंग्लैंड के रूप में वर्ल्ड क्रिकेट को एक नया चैंपियन भी मिल गया है। लेकिन सांसें थाम देने वाले फाइनल में जिस तरह से न्यूजीलैंड को आईसीसी के नियम की वजह से हारना पड़ा है, हालांकि वो हारी नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो रन के लिहाज से न्यूजीलैंड उतने ही स्कोर पर थी जितना इंग्लैंड ने खड़ा किया था, लेकिन उसके बावजूद वो हार गई है। और यही वजह है कि इंग्लैंड के वर्ल्ड कप जीत का जश्न थोड़ा फीका जरूर पड़ गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन है 2019 वर्ल्ड कप का असली चैंपियन। इस पर हमारे एक्सपर्ट से हम बातचीत करेंगे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील दोषी सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जाने माने कमेंटेटर हैं और इन्होंने 5-5 वर्ल्ड कप कवर किए हैं। ऐसा वर्ल्ड कप कवर किया है या नहीं किया, ये हम जानना चाहेंगे। साथ ही मनिंदर सिंह सर जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनिंदर सर से भी हम ये जानेंगे कि इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन मोमेंट शायद फाइनल का ही रहा, आखिरी गेंद तक जिसका रोमांच रहा। लेकिन शुरुआत आज इस शो की हम करने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी से। क्यों? क्योंकि धोनी के संन्यास के अटकलों में अब एक नया मोड़ भी आ गया है और ऐसी खबर है कि धोनी के संन्यास की अब एक साजिश रची जा रही है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आप देखिए। धोनी के खिलाफ कौन बना रहा है चक्रव्यूह? कौन रच रहा है धोनी के संन्यास की साजिश? क्या धोनी अब देश के लिए नहीं खेल पाएंगे? क्या दबाव में संन्यास लेंगे धोनी? क्या सेलेक्टर्स दिलाना चाहते हैं धोनी को संन्यास? 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जंग खत्म होने के साथ ही भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट करियर भी खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि जिस धोनी ने देश को 2-2 वर्ल्ड कप दिलवाया, जिस धोनी ने क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय टीम को टॉप पर पहुंचाया, वो धोनी अब शायद कभी भी देश के लिए दम नहीं दिखा पाएंगे। धोनी अब शायद टीम इंडिया के लिए कभी भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि खबरों के मुताबिक धोनी को टीम इंडिया से बाहर करने के लिए ऐसा चक्रव्यूह बनाया जा रहा है जिसमें फंसकर या तो धोनी खुद ही संन्यास का ऐलान कर देंगे या फिर धोनी को टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया जाएगा। वर्ल्ड कप में जब से टीम इंडिया की हार हुई है तब से टीम इंडिया की हार के चर्चे कम और धोनी के संन्यास को लेकर कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। अब खबर यह है कि चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद महेंद्र सिंह धोनी से उनके करियर को लेकर बातचीत कर सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि वेस्टइंडीज दौरे के लिए महेंद्र सिंह धोनी का चयन नहीं किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि वो अपने क्रिकेट करियर को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। साफ है, भारतीय टीम मैनेजमेंट और भारतीय टीम के सेलेक्टर्स ने यह फैसला कर लिया है कि अब उन्हें एक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर आगे देखने की जरूरत है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सेलेक्टर्स धोनी को संन्यास दिलाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। फिलहाल सेलेक्टर्स संन्यास पर धोनी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर धोनी ने जल्द ही संन्यास का ऐलान नहीं किया तो फिर चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद धोनी से बात करेंगे। साथ ही सेलेक्टर्स ने यह भी तय कर लिया है कि धोनी टीम इंडिया के 2020 T20 वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा नहीं है। वहीं वेस्टइंडीज दौरे के लिए भी धोनी का चयन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब से भारत वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारा है उसके बाद से सोशल मीडिया में धोनी के संन्यास की चर्चा चल रही है और धोनी के फैंस नहीं चाहते कि माही अभी संन्यास लें। यहाँ तक कि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी खुलकर धोनी से संन्यास न लेने की भावुक अपील कर चुके हैं। धोनी जो करेगा वो इट इज हिज चॉइस, द कंट्री शुड लेट हिम मेक हिज चॉइस। लेकिन अगर दिल से अगर बात करें तो आई थिंक ही शुड प्ले। सेमीफाइनल में भी उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली घुमाते गया, वो 1 इंच के लिए बेल क्लिप हो गया, अपना थ्रो गप्टिल का थ्रो क्लिप हो गया। अगर वो नहीं होता तो आई एम टेलिंग यू वी वुड बी हियर। तो इट्स अ मैटर ऑफ इंचेस समटाइम्स। साफ है, फैंस भले ही धोनी को अभी और खेलते हुए देखना चाहते हों, लेकिन सेलेक्टर्स का प्लान तो कुछ और ही है। और 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में धोनी की धीमी बल्लेबाजी के बाद अब सेलेक्टर्स धोनी को लेकर अपना प्लान तैयार कर चुके हैं, क्योंकि सेमीफाइनल मैच में धोनी की धीमी बल्लेबाजी के बाद उनका रन आउट होना टीम इंडिया पर भारी पड़ गया। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में धोनी ने 69.44 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी और इस मैच में धोनी ने 72 गेंद पर 50 रन बनाए थे, जबकि इस वर्ल्ड कप के 9 मैचों में धोनी ने 45.50 की औसत और 2 अर्धशतक के साथ 273 रन बनाए थे। और यही वजह है कि सिलेक्टर्स अब धोनी की जगह युवा विकेटकीपर को T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि 1 साल बाद ही भारत को वर्ल्ड T20 की जंग में उतरना है।
और वर्ल्ड T20 में भी वनडे वर्ल्ड कप वाला हाल न हो, इसके लिए सिलेक्टर्स कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। मिल रही जानकारी के मुताबिक सिलेक्टर्स ये मान चुके हैं कि धोनी अब पहले जैसे फिनिशर नहीं रहे और 6 या 7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए वो संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं ऋषभ पंत जैसे युवा विकेटकीपर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। साफ है धोनी को संन्यास दिलाने की पूरी साजिश रची जा रही है और ऐसे में धोनी का फिर से टीम इंडिया के लिए खेलना मुश्किल लग रहा है। वैसे कई पूर्व क्रिकेटर्स का भी ये मानना है कि धोनी को अब संन्यास ले लेना चाहिए। बहुत सारी बातें हो रही है, लोग कह रहे हैं धोनी ने आखिरी मैच खेल लिया है। आपके नजरिए से क्या होना चाहिए? क्या धोनी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और नए कीपर को अब आगे बढ़ना चाहिए? आपको लगता है कि रुकना चाहिए? 2020 का वर्ल्ड T20 भी आ रहा है। नहीं, according to me, I think he had a very long inning, great inning, and he has served the country, with a lot of distinctions, and I think the time has come, that he should leave the way, for the youngsters, because he's already 37. So, one cannot go on play, till 45 or 50 or whatever. But I think, it's the right time, for him to leave. And he should leave the game, with a lot of dignity and grace. साल 2004 में रनआउट से धोनी का क्रिकेट करियर शुरू हुआ था और अब इसकी संभावना बढ़ गई है कि रनआउट के साथ ही धोनी का क्रिकेट करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से धोनी के खिलाफ साजिश रची जा रही है, ऐसे में शायद अब धोनी फिर से टीम इंडिया की ब्लू जर्सी पहनकर मैदान पर न उतर पाए। सेलेक्टर्स ने बेशक महेंद्र सिंह धोनी के लिए अपना मन बना लिया हो, लेकिन यह भी सच है कि भारत के मिडिल ऑर्डर में महेंद्र सिंह धोनी जैसा कोई बल्लेबाज नहीं है। भारत का मिडिल ऑर्डर महेंद्र सिंह धोनी के बिना खोखला नजर आता है। वहीं अगर बात विकेट कीपिंग की जाए तो मौजूदा दौर का कोई भी विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के आसपास तक नहीं है। ऐसे में अगर बीसीसीआई और टीम सेलेक्टर्स महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी की भरपाई आसान नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रविश बेस्ट, न्यूज नेशन, लंदन। तो धोनी को लेकर या धोनी के संन्यास को लेकर जिस तरीके की स्थिति बनती जा रही है, फैंस खास तौर से इसमें नाखुश नजर आ रहे हैं और साजिश की बात भी वो कह रहे हैं। लेकिन मनीष सर, इमोशंस या फिर परफॉर्मेंस और जिस तरीके से आपकी फिजिक है उस पर निर्भर करता है कि आप टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। ये डिपेंड भी करता है कि आप क्या परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। मेरा एक विश्वास है, आप मेला छोड़ के तब जाएं जब लोग कहें कि छोड़ क्यों दिया, ना कि लोग कहना शुरू कर दें कि छोड़ता क्यों नहीं। ये मेरा एक विश्वास है। और अगर आप उनकी बैटिंग की इस समय बात करें, वर्ल्ड कप में हमने देखा, कई बार ऐसा देखा, लोग तो कहते हैं कि अच्छा हुआ वो जिस तरह से खेल रहे थे, मैच एंड तक चला गया लेकिन मैच खत्म नहीं कर पाए। सो वहां पर एक डाउट आना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अगर छोड़ के जाएंगे ना तो आगे जितनी भी क्रिकेट इंडियन टीम खेलेगी, 20 ओवर्स की क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, यही बातें होंगी जब विकेट कीपिंग बाकियों को करते हुए देखेंगे, क्योंकि इनकी विकेट कीपिंग का जवाब नहीं है अभी भी, क्योंकि जो फुर्ती वो दिखाते हैं विकेट कीपिंग करते हुए, वो मुझे नहीं लगता है जो भी यंगस्टर्स हैं उनके पास वो काबिलियत है। सो इस समय अगर छोड़ के जाएंगे तो बातें यही होगी कि अभी खेलते रहना चाहिए था। और वो रिस्पेक्ट मुझे लगता है इतने बड़े प्लेयर को सोचना चाहिए कि मुझे कब मिलेगी, सो मुझे कब जाना है। और सिर्फ सेमीफाइनल की बात नहीं है सुशील सर, जिस तरीके से परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड कप में देखने को मिली, धीमी बल्लेबाजी कई बार सवालों के घेरे में रही है धोनी की, और आंकड़े तो गुमराह करते हैं। आंकड़ों में कई बार ऐसा लगता है कि हाँ 135 का स्ट्राइक रेट रहा है, लेकिन जो सिचुएशन है उस हिसाब से क्या बल्लेबाजी कर पाने में धोनी, जो कि एक बड़ा नाम है, जो एक फिनिशर माने जाते हैं, बेस्ट फिनिशर रहे हैं, वो उस पर कहीं ना कहीं क्या अपना जो काम था वो कर पाए, या अब लग रहा है कि नहीं वो धोनी जो थे अब कहीं नजर नहीं आ रहे ग्राउंड पर? नहीं, इसमें 2-3 बातें हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर कि प्रदर्शन नहीं देखा जाता, उम्र देखी जाती है। 37-38 साल में व्यक्ति को बूढ़ा करार दिया जाता है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, क्योंकि आप प्रदर्शन देखिए, 45.5 का औसत आदमी दे रहा है। और दूसरी बात यह कि सेमीफाइनल और के मुकाबले जो आप खेल रहे हैं वो ऐसी टीम के सामने खेल रहे हैं जो कि विजेता बनी है। तो मामूली विरोधी जो हैं वो मामूली नहीं। आजकल की दुनिया में ऐसा नहीं होता कि धोनी आए, ये नाम खड़ा कर दिया तो रन बना लेगा। देखिए, आप कोशिश कर रहे हैं तो आपके विरोधी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप रन नहीं बना पाए। आजकल पहले जैसा नहीं कि ऑफ स्टंप के बाहर की और उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट लगा दिया, तो उस स्लॉट में गेंदबाजी नहीं करते। तो बॉलर्स बहुत ही होशियार हो गए, शातिर हो गए, आपको आसानी से विकेट नहीं देते हैं। और ऐसी बात नहीं कि 45-46, और हम बात उनकी नहीं कर रहे हैं जिन्होंने 1 या 2 रन बनाकर आउट हो गए।
हम उनकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे। हम धोनी यानी जो अनहोनी को होनी कर दे, वो धोनी कह रहे थे, तो क्या वो अब मादा कहीं कम हो रहा है एज की वजह से? वो पहले कर देते थे, लेकिन अब करने नहीं दे रहे हैं लोग। दुनिया अब होशियार हो गई है, चौकन्नी हो गई है, स्तर बढ़ गया है और विकेट अलग तरह के हैं। ये भारत के जैसे विकेट नहीं है, ये एक फर्क पड़ रहा है। मनी सर, वो कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाले करने नहीं दे रहे, उम्र की वजह से बैटिंग में उनके रिफ्लेक्सेस थोड़े से स्लो हुए हैं, जिसकी वजह से वो इतना वक्त लगाते हैं सेटल होने के लिए। सामने वाले तो देखिए वो डर भी तो खत्म हो गया है। पहले खौफ होता था धोनी आए ये मैच खत्म करके चले जाएंगे, हेलीकॉप्टर शॉट खेल जाएंगे, हेलीकॉप्टर शॉट देके लंबा अरसा बीत गया। उस खौफ में भी बॉलर्स का, मैं तो बॉलर था, मुझे पता है कि जब एक बैट्समैन के सामने खौफ होता है तो कभी कभी बॉल हाथ से निकलती नहीं है। आप जो करना चाहते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि पता है कि सामने वाले के पास ज्यादा क्षमता है। सो धोनी के पास वो क्षमता हुआ करती थी जो कि अब कम हुई है। इसमें बॉलर्स के हौसले बुलंद रहते हैं कि हाँ अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब हमारे पास भी एक मौका है, अब बराबर का मुकाबला है। पहले मुकाबला हुआ करता था, धोनी इतने ऊपर रहते थे कि बॉलर्स के पास मौका कम रहता था। अब बराबर का मुकाबला है जिसमें कि बॉलर्स हावी होने शुरू हो गए। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इंग्लैंड जैसे मौसम में वो फिनिशर जरूर थे, लेकिन आईपीएल में भारत में पाकिस्तान में खेलें या फिर एशियाई देशों में खेलें, लेकिन जब जहां गेंद हिलती है वहां पर उनके बहुत बड़े स्कोर्स पहले भी नहीं थे। इंग्लैंड में भी उन्होंने बहुत बड़े स्कोर्स नहीं किए। तो ये इंग्लैंड की कंडीशंस में जिनमें वो असफल रहे, वो कंडीशंस अलग तरह की हैं। तो ये बात ज़रूर है कि कोशिशें अपनी तरफ से करते रहे, पहले से थोड़ा फर्क पड़ा होगा, लेकिन फिर भी दूसरे तमाम खिलाड़ी, जैसे मनी सर भी कह रहे हैं कि जितने दूसरे खिलाड़ी हैं उनके मुकाबले उनका प्रदर्शन बेहतर है। अपने खुद के प्रतिमान से भले ही उतना नहीं हो, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों के मुकाबले उनका प्रदर्शन आज भी बेहतर है। लेकिन इतने बड़े प्लेयर का कंपटीशन उससे खुद से ही होता है, उसको खुद ही से कंपैरिजन किया जाता है, दूसरों से आप उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। धोनी का कंपैरिजन धोनी के ही पुराने धोनी के साथ किया जा सकता है। लेकिन जो भी कहें अक्षय, जो भी कहें, धोनी को अगर रिटायर करवाना है या धोनी ने रिटायरमेंट लेनी है तो ये एक कम्युनिकेशन होना चाहिए सिलेक्टर्स के बीच में, बोर्ड के बड़े अधिकारियों के बीच में और धोनी के बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप धोनी को एकदम से ड्रॉप ही कर दें। अगर कम्युनिकेट करने के बाद भी वो नहीं समझ रहे हैं या कुछ ऐसा एक डिफरेंस आ रहा है आपके ओपिनियन में, तब आप डिसीजन लें, लेकिन पहले उनके साथ कम्युनिकेट करें, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं, उन्होंने हमें बहुत खुशियां दी हैं, ये इज्जत तो बनती। बिल्कुल, और ये हर कोई चाहता है। हमारे साथ लंदन से हमारे सहयोगी रवीश बिष्ट भी जुड़ चुके हैं। रवीश, जिस तरह की खबरें आ रही हैं और धोनी पर संन्यास का दबाव एक तरीके से नजर आ रहा है, क्या धोनी जैसे खिलाड़ी के लिए सेलेक्टर्स की सोच अब यही नजर आ रही है कि नहीं अब वक्त आ चुका है जब धोनी को अलविदा कहा जाए? देखिए, सुनकर अच्छा लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट में भी कुछ इस तरीके की परंपरा शुरू हो रही है। हालांकि जो ऑल ओवर जो फैंस हैं शायद उनको पसंद नहीं आएगा कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे लेजेंडरी खिलाड़ी के साथ कोई बात कर रहा है, उनके संन्यास को लेकर पूछ रहा है उनसे सवाल, क्योंकि धोनी का एक ऐसा कद हो चुका है, और नेक्स्ट टू गॉड ऑफ क्रिकेट है, ऐसा कद उनका हो चुका है कि उनसे लोग कोई सवाल पूछे ये उनके फैंस को नागवार गुजरेगा। बट मैं कहता हूँ कि एक परंपरा शुरू होनी चाहिए जहाँ पे बात करी जानी चाहिए खिलाड़ी के साथ कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है, वो अपने प्लान को कहाँ तक आगे लेके जा सकते हैं, और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाए कि किस तरीके से हमको अब आगे की टीम बनानी है, किस तरीके से हमको फ्यूचर की टीम बनानी है। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं खेल सकता है, एक टाइम होता है जब उसको रिटायर होना होता है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। जब भारतीय क्रिकेट बिल्कुल बॉटम में पहुंच गया था, वहां से उसको बुलंदियों तक लेकर गए महेंद्र सिंह धोनी, और कौन सा खिताब आईसीसी का ऐसा नहीं है जो उन्होंने हमें नहीं दिलाया। तो वो एक महान क्रिकेटर है, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, अगर बीसीसीआई के सेलेक्टर्स उनसे बात करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, बात करनी चाहिए और प्लान पूछना चाहिए। अगर टीम मैनेजमेंट चाहता है कि महेंद्र सिंह धोनी और आगे खेले तो उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। और जैसे कि खबरें आ रही कि शायद वेस्ट इंडीज का जो टूर होगा उसमें भी महेंद्र सिंह धोनी नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि फिर उनसे पूछ लेना चाहिए कि अब उनका प्लान क्या है, वो कहां तक जाना चाहते हैं। बिल्कुल, जो मनी सर आप कह रहे थे कि धोनी से बात करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, लेकिन अगर टीम इंडिया की बात की जाए, भविष्य की बात की जाए, तो क्या अब वक्त आ चला है? क्योंकि धोनी ने एक लंबा वक्त दिया है क्रिकेट को और हिंदुस्तान की टीम को, लेकिन अब धोनी के बाद कौन? एक नया ऑप्शन भी तलाशने का वक्त आ चुका है, जरूरत आ चुकी है। तो क्या अब सही समय है धोनी की जगह दूसरे बंदे को परमानेंट उस जगह पर बिठाने का? देखिए, परमानेंट तो कोई भी नहीं बैठ सकता, परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऋषभ पंत एक ऐसे प्लेयर दिखते हैं जिसके ऊपर की टीम मैनेजमेंट को भी भरोसा है, सिलेक्टर्स को भी भरोसा है, लेकिन वो खुद पर भरोसा नहीं कर रहे या
या ओवर कॉन्फिडेंट है। सो उनको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, पकड़ के रखना पड़ेगा ऋषभ पंत को, क्योंकि थोड़ा सा आपे में रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप अंडर 19 क्रिकेट खेल रहे हैं तब एक अलग कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि अंडर 19 क्रिकेट के लेवल पर ये अंडर 19 वालों से बहुत बेहतर। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी ये बड़े बॉलर्स टीम में आते हैं, लेकिन 5 बेस्ट बॉलर्स जो किसी कंट्री के होते हैं वैसा नहीं होता है। सो उनको भी ये डोमिनेट कर लेते थे। लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको 5 एक कंट्री के बेस्ट, 4 तो मिल ही रहे हैं एक कंट्री के बेस्ट बॉलर्स। सो वहां पर इतनी आसानी से रन नहीं बनने वाले। और ऋषभ पंत का जहाँ तक सवाल है, उनकी विकेट कीपिंग में भी उनको काफ़ी सुधार करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने एक दिन पहले 3-4 दिन पहले भी ये बात की थी कि अगर धोनी रिटायरमेंट लेते भी हैं तो उनको ऐसा नहीं कि आप परमानेंटली जोड़ दीजिए इंडियन टीम के साथ या इंडियन विकेट कीपर्स के साथ, लेकिन टाइम टू टाइम उनको ऐसा कर दीजिए कि वो गाइड करते रहें कि क्या क्या करना है, कैसे मेहनत करनी है, ताकि आप अपनी जगह बना सके इंडियन टीम में और आपसे वो गलतियां ना हो जो ऋषभ पंत को हम करते हुए देखते हैं। बैटिंग में भी देख रहे हैं और उनकी विकेट कीपिंग में भी देखते हैं। हालांकि बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर उनको इस टाइम नहीं पकड़ा तो मुझे डर लगता है कहीं इतना टैलेंटेड प्लेयर बिखर ना जाए, क्योंकि हमने कई यंगस्टर्स बिखरते हुए देखे। यानी धोनी के मंत्र की जरूरत है। सुशील सर, आप मैं ये भी सोचता हूँ कि और भी खिलाड़ी हैं जिनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। ऋषभ पंत ठीक है, नाक के नीचे बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, लोग उन पर चर्चा कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी कमजोरियों को देख रहे हैं, उनके बल्लेबाजी की खूबियों को सराह रहे हैं। लेकिन और भी विकेट कीपर्स हैं इस देश में, जैसे भरत, मैं उनसे काफ़ी प्रभावित था। पिछली सीजन में मैंने उनको देखा है, यंगस्टर हैं, अंडर 19, अंडर 21 की प्रतिस्पर्धा से गुजर कर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे नए विकेट कीपर्स भी हैं जो प्रतिभाशाली और बल्लेबाजी भी करते हैं और जो लंबे समय के लिए सोच सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि 1-2 विकेट कीपर्स की बात करें, और भी विकेट कीपर्स हैं। इतना बड़ा देश है, बहुत सारी प्रतिस्पर्धा है, और तभी आगे बढ़ेगा पूरे देश में क्रिकेट जब एक स्थान के लिए 3-3 विकेट कीपर्स, हर स्थान के लिए 2-2, 3-3 लोग होंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। कंपटीशन होना बहुत जरूरी है सर, जिसको हम स्वीट हेडेक कहते हैं, अभी वो सिचुएशन है टीम इंडिया के पास। जिनका जिक्र किया भरत का सर ने, उनको इंडिया ए के लिए अभी मौका मिला, उन्होंने सेंचुरी भी लगाई इंडिया ए के एक मैच में। सो ऐसा कंपटीशन रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो भरत है ये कीपर ब्रिलियंट है, बैटिंग भी अच्छी करते हैं और समझदार भी हैं। सो ये अब ऋषभ पंत के लिए इस समय तो सभी चाह रहे हैं कि वो आए टीम में, लेकिन ऐसा एक खिलाड़ी या 2-3 खिलाड़ी सर पर जब बैठे होंगे तो ये गलतियां बार बार कर रहे हैं ऋषभ पंत, प्रॉब्ली उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। सो कंपटीशन ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू, आपके अंदर से सबसे जो बेहतर प्रदर्शन है वो निकाल के लाता है, वो तो जरूर होना ही चाहिए। बिल्कुल। और लंदन से रवीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवीश, ये बताइएगा कि फिलहाल टीम इंडिया में धोनी का कोई क्या रिप्लेसमेंट है? देखिए, जहां तक बात रिप्लेसमेंट की अगर मैं करूं तो एमएस के प्रसाद खुद एक विकेट कीपर बल्लेबाज रहे, लेकिन उन्होंने कितने विकेट कीपर्स को ट्राई किया। डेवलपमेंट जो था विकेट कीपर्स का वो ज्यादा हो नहीं पाया। अब ऋषभ पंत को भी लाए, दिनेश कार्तिक को भी लाए। अगर आपकी सोच ये थी कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद ऋषभ पंत ने टेक ओवर करना है, तो वो तो आपकी वर्ल्ड कप की 15 मेंबर स्क्वाड में भी नहीं थे, उसमें तो दिनेश कार्तिक थे। तो आपके तो ऋषभ पंत स्कीम ऑफ थिंग्स में आए नहीं, शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में। आपने तो उनको टेस्ट मैचेस के लिए फिर कंसीडर किया, जहां पे आपने दिनेश कार्तिक, पार्थिव पटेल सबको चांस दिया था रिद्धिमान शाह के इंजर्ड होने के बाद। तो यहाँ पे भी आपने उनको मौका नहीं दिया था। वो तो शिखर धवन अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, तो वहाँ पे आप ऋषभ पंत को लेकर आए और उनको आपने प्लेइंग 11 में मौका दिया, नंबर 4 की पोजीशन पे उनको ट्राई किया। बट एज ए विकेट कीपर क्या डेवलपमेंट हुआ भारतीय क्रिकेट में? आपने कई विकेट कीपर्स को ट्राई कर लिया, लेकिन आप देख लीजिए कि कोई भी विकेट कीपर जो बल्लेबाज है वो महेंद्र सिंह धोनी के करीब नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी के कह सकते हैं कि 50% भी कोई विकेट कीपर बल्लेबाज इस वक्त नॉट इन इंडियन क्रिकेट बट ऑल ओवर द वर्ल्ड भी नजर नहीं आता है। तो उनकी कीपिंग जो है वो बेमिसाल है। और देखिए, फिलहाल तो अगर हम कहें कि रिप्लेसमेंट की बात, तो फिलहाल तो कोई कीपर आसपास नजर नहीं आ रहा है। और ये इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए थी पहले से कि अगर महेंद्र सिंह धोनी रिटायर होते हैं, वो कॉल्ड ऑफ करते हैं अपने गेम को, तो उनकी जगह तैयार कौन है, इसकी प्लानिंग नहीं हो पाई। लेकिन तो एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो वो सोच समझ के बल्लेबाजी कर सकते हैं, जो टिक के बल्लेबाजी कर सकते हैं, और एज ए विकेट कीपर मुझे नहीं लगता अभी भारत के पास उनका कोई विकल्प नहीं। रवीश, जिस बात का जिक्र करें मनीष सर कि महेंद्र सिंह धोनी जिस स्विचर के बैट्समैन हैं या कीपर हैं, वो बनने में भी उन्हें वक्त लगा है, तो क्या अब दूसरे खिलाड़ी को वक्त देने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, एग्जैक्टली ये परेशानी रहने वाली है। ये परेशानी इंडियन टीम के साथ लगभग 1-1.5 साल तक रहने वाली है, क्योंकि क्या होगा, जो भी आएगा कंपैरिजन महेंद्र सिंह धोनी से होगा। और महेंद्र सिंह धोनी का स्टैचर इतना बड़ा है कि जब आप उनसे कंपेयर करेंगे तो फिर यही हाल होगा कि एक को मौका दिया, दूसरे को मौका दिया, तीसरे को मौका दिया, लेकिन सेटल नहीं कर पाए अपना माइंड सिलेक्टर्स कि किसको
एज अ सेकंड विकेट कीपर लिया जाए। सो ये हेडेक तो रहने वाली है। बिल्कुल नहीं, महेंद्र सिंह धोनी के जूतों में पैर फंसाना कोई आसान काम नहीं। देखिए, बहुत बड़ा प्रतिमान है। हाँ। आप ऐसे अपने पैर नहीं डाल सकते। और दूसरी बात ये कि उनको भी जो दूसरा व्यक्ति है उसको वक्त तो देना चाहिए। और दूसरी बात, महेंद्र सिंह धोनी जब शुरू में आए थे ना, तो लोग उनको बहुत बड़ा विकेट कीपर नहीं मानते थे। हाँ। इंग्लैंड में गए तो स्विंगिंग बॉल पे उनकी विकेट कीपिंग में परेशानी हो रही, को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। और उसके बाद जो धोनी सामने आए हैं, आज देखिए कि ये वक्त आ चला है कि हम बात करें कि धोनी का रिप्लेसमेंट कहां से आएगा, कौन आएगा। लेकिन ये तो बात हम कर रहे थे धोनी की, अब बात कर लेते हैं क्रिकेट के नए वर्ल्ड चैंपियन की। वो वैसे तो इंग्लैंड के नाम के साथ जुड़ चुका है, लेकिन जिस तरह का वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला देखने को मिला और जिस तरह से 50 ओवर का मैच और उसके बाद सुपर ओवर दोनों टाई हो गए, उसके बाद ये सवाल उठ खड़ा हो गया है कि आखिर 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप का असली चैंपियन कौन है। ...2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप का असली चैंपियन कौन? जब मैच टाई तो फिर विजेता कैसे बना इंग्लैंड? इंग्लैंड के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर उठे सवाल। क्या वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ हुआ धोखा? 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के जिस फाइनल को देखकर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की सांसें थम गई थी, जिस फाइनल मुकाबले ने हर किसी को रोमांचित कर दिया, वर्ल्ड कप के उस फाइनल के नतीजे से हर कोई खुश नजर नहीं आया। क्योंकि अगर आईसीसी का नियम आड़े नहीं आता तो इंग्लैंड की जगह न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड चैंपियन बन जाती। और भले ही नतीजों के मुताबिक क्रिकेट को इंग्लैंड के रूप में नया चैंपियन मिल गया हो, लेकिन आईसीसी के नियम की वजह से इंग्लैंड के वर्ल्ड कप जीत का जश्न थोड़ा फीका रह गया। और अब आईसीसी के नियम पर उठने लगे हैं सवाल। क्रिकेट के दिग्गजों से लेकर फैंस तक हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि बदल डालो ऐसे नियम जिससे कोई टीम बगैर हारे ही वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाता है। वर्ल्ड कप फाइनल मैच में न्यूजीलैंड से ज्यादा बाउंड्री लगाने की वजह से इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला 2 बार टाई रहा और सुपर ओवर में भी मैच टाई रहने के बाद बाउंड्री के आधार पर विनर का फैसला हुआ, जिसके बाद से लोग आईसीसी रूल्स का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट से लेकर कई बड़ी हस्तियां इसकी आलोचना कर रही हैं और रूल्स को चेंज करने की मांग कर रही हैं। वहीं फाइनल मैच में एम्पायर से चूक की बात भी सामने आ रही है, जिससे न्यूजीलैंड समेत पूरा क्रिकेट जगत गुस्से में है। फाइनल मैच में रनिंग के दौरान स्टोक्स के बल्ले पर गेंद लगकर बाउंड्री पार चली गई थी और ओवर थ्रो से बाउंड्री लगने की वजह से एम्पायर ने स्टोक्स को 6 रन दे दिए थे। लेकिन स्टोक्स ने दौड़कर सिर्फ 1 रन ही पूरा किया था, क्योंकि क्रिकेट का नियम 19.8 नियम के मुताबिक अगर ओवर थ्रो से बाउंड्री मिलती है तो इसमें वो रन जोड़ा जाएगा जिसे बल्लेबाज ने दौड़कर पूरा किया है या फिर साथी बल्लेबाज को पार कर पूरा किया है। लेकिन जब मार्टिन गप्टिल ने थ्रो फेंका था तब तक स्टोक्स और आदिल रशीद ने दूसरे रन के लिए एक दूसरे को पार नहीं किया था। ऐसे में स्टोक्स को सिर्फ 5 रन ही मिलने चाहिए थे, लेकिन अंपायर ने स्टोक्स को 6 रन दे दिए, जो मैच के नतीजे पर भारी पड़ गया। और आईसीसी के एलीट एम्पायर रह चुके साइमन टेफल पर भी इस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं बाउंड्री से वर्ल्ड कप फाइनल का नतीजा तय होना भी किसी को हजम नहीं हो रहा है। और 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आईसीसी नियम पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली ने भी आईसीसी से इस तरह का नियम बदलने की मांग की है, जिससे आगे कोई बकवास नियम की वजह से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी न गंवा दे। मशहूर राइटर चेतन भगत ने तो आईसीसी के नियम का मजाक उड़ाया है। चेतन भगत ने आईसीसी पर तंज कसते हुए कहा है, टीचर इंग्लैंड पहले स्थान पर रहा, न्यूजीलैंड, लेकिन हमारे भी उतने ही मार्क्स आए हैं टीचर। लेकिन देखिए उन्होंने 4 नंबर के सवाल किए हैं और आपने 2 नंबर के मार्क्स लिए हैं, इसलिए वो विनर है न्यूजीलैंड। ऐसे कैसे टीचर? आईसीसी रूल्स। 2 बार मैच टाई कराने के बावजूद वर्ल्ड कप नहीं जीतने से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इतने ज्यादा निराश हैं कि वो बच्चों को इस खेल से दूर रहने की बात करने लगे हैं। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर निशम ने ट्वीट करते हुए लिखा है, बच्चों खेल को कभी मत चुनना, बेकरी की दुकान खोल लेना या फिर कुछ और चुन लेना, खुशी खुशी मोटापे में 60 की उम्र में मरना, लेकिन खेल को कभी मत चुनना।